गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि मिडवाइफरी के अंदर जो प्रीवियस क्लास के अंदर पेल्विक के बारे में बात किए थे, पेल्विक के बोन, जॉइंट्स और उनके डायामीटर, ट्रू एंड फॉल्स पेल्विस के बारे में, बोनी लैंडमार्क के बारे में, तो ये प्रीवियस क्लास के अंदर अपन बात कर लिए थे। साथ ही साथ में आज के इस टॉपिक के अंदर, आज इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे मैटरनल पेल्विस के बारे में। मैटरनल पेल्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस बात को ध्यान रखें। आप जानते हैं कि मैटरनल पेल्विस के अंदर से एक न एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वन वे के अंदर, वन वे लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में समरी के रूप में 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। आप जानते हैं कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड? देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं बच्चों, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है जिसके अंदर आपको पेड क्लासेस करना है। तो आप पहले, सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के केपी नर्सिंग ऐप इसको क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, और उसके बाद में आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके भेजे, परमिशन दूंगा, और उसके बाद में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। सभी प्रकार के यूनिट वाइज, सब्जेक्ट वाइज वहां पे वीडियो अवेलेबल रहेंगे। देखिएगा बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैटरनल पेल्विस। आज इस मैटरनल पेल्विस के अंदर पढ़ेंगे बोन ऑफ द पेल्विस। एक बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि पहले अपने पढ़ लिया है, जॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद में टाइप्स ऑफ द पेल्विस। तो सबसे पहले आप जानते हैं बच्चों कि बोन के बारे में बात करते हैं तो 4 बोन से मिलके बना होता है, और जॉइंट कितने होते हैं, 4 जॉइंट्स होते हैं। ये बात, इतनी बातें बच्चों आपको पहले याद रखना है। 4 बोन के अंदर मैंने आपको बताया था इनोमिनेट बोन की संख्या कितनी होती है, 2, और इनोमिनेट बोन के पार्ट्स कितने होते हैं, 3। अलग अलग बात ध्यान रखना बच्चों, इनोमिनेट बोन 2 होती है, उसके बाद में सैक्रम और कॉक्सिक्स, ये पेल्विक की बोन है। जॉइंट के बारे में बात करें, इसके अंदर आप जानते हैं, यहां पे देखो बच्चों, जॉइंट के बारे में दिया गया है जिसके अंदर ये वाला पोर्शन, ये है इलियक और ये है सैक्रम। तो ये दोनों बोन को यहां अटैच होने वाला पोर्शन है सैक्रो इलियक जॉइंट, इधर भी सैक्रो इलियक जॉइंट, यहां सैक्रो कोक्सियल जॉइंट, और यहां पे है सिम्पाइसिस प्यूबिस। तो इस प्रकार से ये 4 जॉइंट भी आप अपने पहले पढ़ लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं ए टाइप्स ऑफ द पेल्विस, और वो भी किसके आधार पे, शेप के आधार पे, आकृति के आधार पे। यदि बात करें, आकार के आधार पे बात करें, तो पेल्विस को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन सी पेल्विस को, मैटरनल पेल्विस को। अब देखिएगा बच्चों, यहां पे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग डालिएगा, पेल्विस के अंदर गायनेकोइड पेल्विस। ये बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बच्चों सभी प्रकार की लिखी हुई बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस बात को क्या रखें, ध्यान रखें। अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। देखिएगा गायनेकोइड पेल्विस के बारे में बच्चों, देखिए दिख रहा है आपको, थोड़ा सा और बड़ा कर लें, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात को, एग्जाम के अंदर आता है। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा गायनेकोइड पेल्विस। अब हेडिंग डाल दिया गायनेकोइड पेल्विस, जिसमें कितना परसेंटेज होता है, 50% ये पेल्विस पाई जाती है। यदि मैं कहूं कि 100 में से फीमेल के अंदर 50% जो पेल्विस होगी वो किस टाइप की होगी, गायनेकोइड पेल्विस होगी। अंडरस्टैंड? दूसरी बात है, ए नॉर्मल ट्रू फीमेल पेल्विस होती है, इसके अंदर लिखा हुआ है ए नॉर्मल ट्रू फीमेल पेल्विस होती है। आपने देखा होगा कि एक तो होती है फॉल्स पेल्विस और एक होता है ट्रू। तो इसके अंदर गायनेकोइड पेल्विस है, वो क्या है, नॉर्मल है, और वो भी किस प्रकार की, ट्रू पेल्विस है। अंडरस्टैंड? ट्रू फीमेल पेल्विस है। साथ ही साथ में मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको क्वेश्चन मार्क लगाएं कि सबसे फेवरेबल जो पेल्विस है वो कौन सी है, वो गायनेकोइड पेल्विस है। फेवरेबल का मतलब है कि ये जैसे
पेल्विस का, मैटरनल पेल्विस का मोस्टली जो काम होता है वो डिलीवरी के दौरान, लेबर के दौरान जब बच्चा बाहर निकल रहा है उस कंडीशन के अंदर उसके शेप की होती है। तो इस प्रकार से ये इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बच्चे का डिलीवरी होती है तो पेल्विक की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसका मतलब है कि ये मोस्ट फेवरेबल है। इस प्रकार की पेल्विस होती है तो उसके द्वारा जो चाइल्ड बियरिंग कंडीशन होती है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, पेल्विस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती है। आप जानते हैं कि कभी पेल्विस चौड़ी होती है, कभी मोटी होती है, कभी इस प्रकार से ऊपर नीचे होती है, तो उसका शेप गड़बड़ होता है जिसमें बच्चा वहां बीच में अटक सकता है। तो इस प्रकार से बात करें कि गायनेकोइड पेल्विस होती है मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होती है। बच्चों इस बात का क्या रखें, ध्यान रखें, इनलेट या ब्रीम की शेप राउंडेड होती है। बच्चों में बात करूं कि गायनेकोइड पेल्विस होती है उसका शेप के बारे में बात करें तो इसका शेप कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इनलेट या ब्रीम का शेप कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। ठीक है, तो ये बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वुमेन इसको रख दीजिए, हटा दीजिएगा। उसके बाद में ये चाइल्ड बियरिंग के लिए सर्वोत्तम वेल सुटेड होती है। मतलब चाइल्ड बियरिंग बच्चों को जन्म के दौरान ये क्या है, सुटेबल है, तो वेल सुटेड होती है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर ये आएगा कि मोस्ट फेवरेबल पेल्विस कौन सी होती है। बच्चों आपका आंसर क्या होगा, गायनेकोइड पेल्विस होगा। मैं कहूं कि चाइल्ड बियरिंग के लिए सबसे सुटेबल जो पेल्विस होती है वो कौन सी होती है, आपका आंसर रहेगा गायनेकोइड पेल्विस। इसमें एक चौड़ा साइटिक नॉच और एक 90 डिग्री का सब प्यूबिक आर्च होता है ना, सब प्यूबिक आर्च नीचे की तरफ होता है। ये औसत बिल्ड व हाइट वाली वुमेन में पाई जाती है। बच्चों एक एग्जाम के अंदर ये आता है कि एवरेज वुमेन है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है औसत बिल्ड व हाइट वाली महिलाओं के अंदर पाई जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको इसमें इतनी बातें याद रखनी है कि गायनेकोइड पेल्विस होती है उस 50% पाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है। दूसरी बात करते हैं कि शेप कैसा होता है, तो आप लिखोगे राउंड शेप होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात क्वेश्चन के बारे में बात करें कि मोस्ट फेवरेबल होती है, फेवरेबल मोस्ट फेवरेबल पेल्विस होती है, ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर चाइल्ड बियरिंग के अंदर चाइल्ड बियरिंग के लिए क्या होती है, सुटेबल होती है, सुटेबल होती है। और उसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट क्या रहेगा कि एवरेज वुमेन WOMEN वुमेन एंड हाइट वाली वुमेन होती है SEIGST हाइट, ठीक है ना, इनके अंदर ये इस प्रकार की पेल्विस पाई जाती है। ठीक है, तो ये बच्चों आपको इतनी बातें याद रखना है। मैंने बच्चों आपको ये लिखाया है, इसको आप लिख करके रखें। यदि गायनेकोइड पेल्विस आती है तो इतनी बातें आपको याद रखना है कि क्या होता है, ये वुमेन के अंदर 50% पाया जाता है, पहली बात। दूसरा, इसका जो मोस्ट फेवरेबल होती है, इसका शेप के बारे में बात करें तो ये कैसा होता है, राउंड शेप की होती है। मोस्ट चाइल्ड बियरिंग के लिए मोस्ट सुटेबल होती है। साथ ही साथ में एवरेज वुमेन होती है और जो हाइट वाली वुमेन होती है उस इनके अंदर ये पेल्विस पाई जाती है। बच्चों इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके वन वे के अंदर नहीं जाएगा। साथ ही साथ में एग्जामिनर इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। लिख लिया, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरी बात करते हैं, यहां पे बच्चों शेप भी होगा, ये है गायनेकोइड पेल्विस, इस प्रकार से ये राउंड उसका ब्रिम होता है गायनेकोइड पेल्विस का। दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट है एंथ्रोपॉइड जिसमें 25% होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी 25% ये होती है एंथ्रोपॉइड, 25% होती है। ये संरचनात्मक एबनॉर्मलिटी जो 25% महिलाओं में पाई जाती है। इसके अंदर परसेंटेज के बारे में बात करें तो ये एक स्ट्रक्चरल रूप से थोड़ी एबनॉर्मल होती है, परंतु 25% इस प्रकार की पेल्विस देखने को मिलेगी। इनलेट या ब्रिम का शेप है लॉन्ग ओवल शेप होता है। बच्चों ये शेप ध्यान रखना है
कि किस टाइप की पेल्विस के अंदर कौन सा शेप पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखना। तो इसका जो एंथ्रोपॉइड पेल्विस है उसका शेप है ओवल शेप है ना, अंडाकार होता है। इस प्रकार की पेल्विस अधिकांश लंबी महिलाओं में पाई जाती है। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, टॉल वुमेन, जो लंबी वुमेन होती है उनके अंदर किस प्रकार की पेल्विस पाई जाती है, तो आप कहोगे एंथ्रोपॉइड पेल्विस पाई जाती है, ठीक है, टॉल। उसके बाद में इसमें एक नैरो प्यूबिक आर्च के साथ एडेक्वेट आउटलेट होती है। इनके अंदर क्या होता है, जो प्यूबिक आर्च होता है नीचे वाला, सिंपैसिस प्यूबिस से नीचे वाला पोर्शन, जिसमें क्या होता है, नैरो होता है, इससे लेबर में सामान्यतः कोई भी कठिनाई नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि गायनेकोइड और एंथ्रोपॉइड पेल्विस होती है वो सुटेबल फॉर द चाइल्ड बियरिंग, ठीक है, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बच्चों आपको ये क्या याद रखना है, इसके अंदर लिखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों। इनके अंदर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 25% पाई जाती है। दूसरी बात करें ओवल शेप की होती है। तीसरी बात करें कि ये टेल वुमेन के अंदर पाई जाती है, टेल वुमेन। चौथे नंबर के बारे में बात करें तो इनके अंदर नो डिफिकल्टी, नो एनी डिफिकल्टी, नो एनी डिफिकल्टी, किसी भी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। चाइल्ड बियरिंग कंडीशन हो सकती है, बच्चा आसानी के साथ में बाहर निकल सकता है। अंडरस्टैंड बच्चों, इतनी बातें आपको याद रखना है। अब मैं कहूं कि टेल वुमेन के अंदर किस प्रकार की पेल्विस पाई जाती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ओवल शेप्ड पेल्विस है, उसका क्या नाम है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पे आपको इमेज के अंदर भी देखने को मिल रहा होगा, ये है बच्चों एंथ्रोपॉइड, एंथ्रोपॉइड पेल्विस ये होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरा बात करते हैं एंड्रॉइड या मेस्कुलाइन पेल्विस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इनके बारे में बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिएगा, होती है, थोड़ा सा कट रहा है ना, अब नहीं कटेगा, कट रहा है, ठीक। हेडिंग डालिएगा तीसरे, एंड्रॉइड या मेस्कुलाइन पेल्विस जो कितना परसेंट होती है, 20% पाई जाती है। इनलेट या ब्रिम की शेप हार्ट शेप होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मेल पेल्विस के समान होती है, लेबर व वेजाइनल बर्थ के लिए फेवरेबल नहीं होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूबिक आर्च का एंगल 90 डिग्री से कम होता है, ये शॉर्ट और हेवी बिल्ट महिलाओं में पाई जाती है। नैरो पेल्विस प्लेन के कारण स्लो डिसेंट व मिड पेल्विक अरेस्ट हो सकता है। इजियल स्पाइन के प्रोमिनेंट होने से हेड का इंटरनल रोटेशन नहीं हो पाता है, अतः इस प्रकार स्पाइन में एंटीरियर डायमीटर के कॉट होने से डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट हो सकता है। बच्चों इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसके अंदर आपको यह बात ध्यान रखना है बच्चों कि एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड पेल्विस कितना परसेंट होती है, 20% पाई जाती है। शेप के बारे में बात करें तो कौन सा शेप होता है, हार्ड शेप, हार्ड शेप होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अंदर शॉर्ट एंड हेवीली बिल्ट वाली होती है, ऐसी महिला जिनकी हाइट कम है, SEAVI हेवीली जो वुमेन है उनके अंदर इस प्रकार की पेल्विस पाई जाती है। एक तो हाइट में कम और एक ओबेसिटी है ना, मोटी होती है, तो उस प्रकार की महिलाओं के अंदर ये पेल्विस पाई जाती है। बस बच्चों इतनी बातें आपको इस पेल्विस के अंदर आपको याद रखना है। अब बात करते हैं, यहां पे बच्चों आया है एंड्रॉइड पेल्विस है, इसको कैसे याद रखोगे। एंड्रॉइड पेल्विस किस शेप की होती है, हार्ड शेप की होती है। बच्चों आपने देखा होगा कि ये फोन कहां पे होता है, ये फोन किस प्रकार का है बच्चों,
फोन है, ये कौन सा फोन है? एंड्रॉइड फोन है ना। ये फोन का नाम क्या है? एंड्रॉइड फोन है। और इस फोन को अपन ऊपर वाले जेब में रखते हैं ना। तो एंड्रॉइड फोन है, जेब में रखते हैं, जेब के पास में क्या होता है? हार्ट होता है। ऐसे बच्चों याद रखना कि एंड्रॉइड फोन कहाँ रखते हैं? जेब में, और जेब के नीचे क्या होता है? हार्ट होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ध्यान रखना, एंड्रॉइड का शेप के बारे में बात करें तो किस टाइप की होती है? हार्ट शेप की होती है। दूसरा है प्लेटिनॉइड पेल्विस, तो इसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर 20%। दूसरा है हार्ट शेप। तीसरा है शॉर्ट एंड हेवीली वुमेन है, इनके अंदर पाया जाता है। बस बच्चों इतनी बातें आपको याद रखना है। ये लेबर के लिए क्या है? फेवरेबल नहीं है। इस प्रकार की पेल्विस होती है, उनको नॉर्मल डिलीवरी करवाना संभव नहीं होता है। अंडरस्टैंड? इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है मिड पेल्विक अरेस्ट हो सकता है, बच्चा मिड पेल्विक तक आएगा और उसके बाद में मुंडी बाहर निकलेगा भी नहीं, मतलब वहां पे मिड पेल्विक अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं जिसके अंदर प्लेटिफेलोइड्स। सबसे लास्ट में जो पेल्विस है बच्चों, प्लेटिफेलोइड पेल्विस है, जितने कितने परसेंट है? 5% है। इनलेट या ब्रिम की शेप किडनी शेप होती है। इनलेट या ब्रिम की शेप किडनी शेप होती है। देखो प्लेट है ना, प्लेट कैसी होती है? किडनी शेप की। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, किडनी शेप की होती है। इस प्रकार की पेल्विक में एंटीरियो पोस्टीरियर डायामीटर शॉर्ट होता है। बच्चों ध्यान रखना है, ये लाइन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायामीटर होता है वो क्या होगा? शॉर्ट होगा। किस टाइप की पेल्विस के अंदर? प्लेटिनॉइड पेल्विस के अंदर देखने को मिलेगी। दूसरा है ट्रांसवर्स डायामीटर वाइड होगा, है ना। ट्रांसवर्स डायामीटर है वो क्या होगा? वाइड होगा, मतलब चौड़ा होगा। ये लेबर के लिए फेवरेबल नहीं होती है। बच्चों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर इस प्रकार से आता है कि एक इस प्रकार की पेल्विस जिसके अंतर्गत एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर होता है वो क्या होगा? शॉर्ट होगा। और ट्रांसवर्स डायामीटर वाइड होगा। किस प्रकार की पेल्विस के अंदर पाया जाता है? तो बच्चों आप क्या बोलोगे? प्लेटिफेलोइड पेल्विस के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आप ये ध्यान रखोगे कि ये 5% पाई जाती है। दूसरा है ये किडनी शेप की होती है। किडनी प्लेट कैसी होती है? ऐसे याद रखना, प्लेट कैसे होती है? किडनी शेप होती है। उसके बाद में एंटीरियर पोस्टीरियर डायामीटर शॉर्ट होगा और ट्रांसवर्स डायामीटर होगा वो वाइड होगा। तो इस प्रकार के इसके अंदर बच्चों आपको इतनी बातें याद रखनी है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि जो पेल्विस है वो पेल्विस के बारे में अपन बात कर लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बच्चों आपको देखने को मिल रहा है ये 4 प्रकार की जो पेल्विस है, और इसके अंदर अलग अलग शेप के बारे में भी बात करते हैं। देखिएगा ये पेल्विस आपको दिख रहा है, पेल्विस दिख रहा है बच्चों, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। हाँ, ये है बच्चों पेल्विस जिसके अंदर गायनेकोइड्स पेल्विस। इसका शेप कैसा होता है? राउंड शेप का होता है। ये राउंड शेप ये आपको दिख रहा है बच्चों, ये राउंड शेप का। अंडरस्टैंड? दूसरी बात करते हैं, ये एंड्रॉइड्स। दूसरा है एंथ्रोपॉइड। दूसरा था क्या है? एंथ्रोपॉइड था। अब एंथ्रोपॉइड है जिसके अंदर किस टाइप की पेल्विस थी? एंथ्रोपॉइड के अंदर एंथ्रोपॉइड है जिसके अंदर पेल्विस थी ओवल शेप। कैसा शेप था बच्चों? ओवल शेप था। कैसा था? ओवल शेप का था। एंथ्रोपॉइड है, एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल, यहां लिखा हुआ है, तो ओवल शेप का था। दूसरा है एंड्रॉइड फोन कहां रखते हैं बच्चों? जेब में रखते हैं, और जेब के नीचे क्या होता है? हार्ट होता है। तो इस प्रकार से इसका शेप कैसे होगा? हार्ट शेप का होगा। और उसके बाद में प्लेटिफेलोइड्स, प्लेट कैसी होती है? किडनी शेप की होती है। तो इसके अंदर आपको लिख दो किडनी। तो इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है, गायनेकोइड होती है, राउंड शेप का होती है। एंड्रॉइड होता है, फोन कहां रखते हैं? हार्ट के पास में, जेब ऊपर वाली जेब में। तो इस प्रकार से एंड्रॉइड पेल्विस होती है वो हार्ट की शेप की होती है। एंथ्रोपॉइड पेल्विस होती है वो होती है ओवल शेप की होती है। और दूसरी बात है ये मेल के जैसी, मेल पेल्विस है उसके समान पेल्विस होती है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेल पेल्विस के समान फीमेल पेल्विस की कौन सी टाइप की पेल्विस होती है? तो आप क्या बोलोगे? एंथ्रोपॉइड्स पेल्विस कहेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या है, ये इतनी बातें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।